आदाब एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अहम बात। मैं हूं यूसरा हुसैन। आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। आज के इस एपिसोड ऑफ अहम बात में मेरे साथ दो स्पेशल गेस्ट्स। हम बात कर रहे हैं फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, जो स्टार्टअप कल्चर जो श्रीनगर में शुरू हुआ है, कश्मीर में पर्टिकुलरली, उसके बारे में बात करेंगे। हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर द यंग फीमेल्स ऑफ कश्मीर to have their own startups, उसके बारे में बातचीत होगी। आई हैव टू गेस्ट्स विद मी टुडे, जोहा बानी जिनका खुद का एक ब्यूटी सेटअप है, वी गोना टॉक अबाउट दैट। आई ऑल्सो हैव विद मी इंशा, शी रन्स अ बेकरी एंड ईटरी, शी इज यंग एंड शी स्टार्टेड दिस सेटअप। सबसे पहले जोहा से मैं सवाल पूछूंगी। जोहा, ये बताइए, आप एक बैंकर थी, एक फुल टाइम बैंकर थी 9 to 5 जी, और वहां से देन यू डिसाइडेड कि यूल एंटर द मेकअप इंडस्ट्री, राइट, जो कि बड़ा कॉन्ट्रास्ट में है। उसके बाद अब रिसेंटली आपने स्टार्टअप जो है वो अपना आपने एक सैलून खोला है। सो टेल अस अबाउट दिस जर्नी, बैंकिंग से लेकर के टू ब्यूटी इंडस्ट्री, हाउ डिड दैट हैपन? माय जर्नी हैज बीन ऑल टुगेदर अ रोलर कोस्टर। आई डिड माय मास्टर्स इन सोशल वर्क। इट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम बैंकिंग। मुझे सोशली लोगों को हेल्प करना है, बिकॉज आई वॉज इनटू इट। लेकिन फिर मैंने ऑल टुगेदर स्विच किया बैंकिंग की तरफ। फॉर 6 years आई वॉज इन बैंकिंग एज एन ऑपरेशन मैनेजर। देन वहां मुझे लग रहा था मैं थोड़ा सा मतलब टाइम बाउंड था मेरे लिए। फ्रॉम इट वॉज अ फिक्स्ड जॉब फ्रॉम लाइक 9 to 5, 9 to 6, and after that I had a family, so I was not able to give time to my family. Okay. But it was also a very good experience. मेरा बैंकिंग का जो 6 साल का टाइम था बहुत अच्छा था. I really enjoyed it. लेकिन I thought I'm sure it must have been a learning experience as well. बहुत अच्छा था. But उसके बाद मैंने सोचा कि let's start something of my own. अच्छा. I had a niche of makeup बचपन से, तो I did a professional course for this. Then I started as a freelancer मेकअप आर्टिस्ट रहा मेरा 3-4 साल। अच्छा काम रहा, लाइक जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना अच्छा रिस्पांस मिला मेरे को मार्केट से। दो वी हैड अ गुड मेकअप आर्टिस्ट इन द वैली, स्टिल आई गॉट अ गुड रिस्पांस। विद द टाइम आई थॉट लेट्स ओपन अ सैलून। ओके। एंड इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, बट आई हैड अ फुल सपोर्ट ऑफ माई फैमिली। फैमिली का पूरा सपोर्ट था इन वट एवर आई डिड। लास्ट ईयर आई थॉट लेट्स ओपन अ सैलून। Then I started searching for a place and everything. I started my process. Back of the mind मेरे को था कि मतलब मुझे ऐसा ही कुछ करना है। Yeah, back of the mind शुरू से था कि मतलब I wanted something of my own. Yeah. मेकअप में मेरे को जब तक मेरा थोड़ा सा नाम आ गया, I was happy, but I wanted something a setup. Yeah, correct. यही मेरी जर्नी है from banking to makeup artist and now the proper setup, a salon. अच्छा, now let's talk to Insha. Insha, firstly welcome to the show. And आप एक बेकरी रन करती हैं, और ईटरी है, वो रेस्टोरेंट भी है। सो यू नो, जोहा ने जैसे कहा कि फुल फैमिली सपोर्ट था। तो सपोर्ट सिस्टम जो है वो मल्टीपल लेवल्स पे होने चाहिए, तब जाके एक बिजनेस की, एक स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी जो है वो बन सकती है। फाइनेंशियल सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है? व्हाट वाज योर जर्नी? आपको कहाँ कहाँ दिक्कत हुई? कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट लिया? हाउ डिड यू स्टार्ट दिस? मैं 21 years old थी when I started. It was long back. It was 4 years ago, I think. Actually मेरे फादर का बिजनेस है, but he was not into the small businesses या कुछ ऐसा नहीं था, उनका माइंड सेटअप ऐसा नहीं था. Then me and my brother. तो ये दोनों आपकी सोच है? Yes. जो बेकरी और ईटरी है? Yes. So then we had, like, I had saved money from my earlier ventures. So I have 2 ventures. So उससे जो whatever saving it was, वो उसका हमने किया. And then of course bank has always helped me. And I would like to tell मैं हर एक को बोलना चाहूँगी कि आप, you know, if you don't have money and आप कुछ start करना चाहते हो, आप बहुत ambitious हो, आप बहुत you know, you're very hard working, then I think you should believe, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, and you should go to bank. I swear. this is what I suggest. आपके पेरेंट्स ने आपकी मदद की फाइनेंशियली? Yes, but like later after 4 years, I didn't want to take any help from my parents because I was very confident. क्योंकि आपके पहले के 2 वेंचर्स आपने स्टार्ट किए थे,
स्टार्टअप्स जो थे वो जी। अच्छा कर रहे थे, जी। तो वहाँ But की सेविंग्स initially my father introduced me to the bank. Like my father told me what to do, बैंकिंग कितना जरूरी है बिजनेस में, रिस्क तो उन्होंने लेना आपको कितना properly जरूरी है. educate किया है. यस, आई थिंक बैंकिंग सेक्टर को हम जितना प्रमोट करेंगे इस चीज के लिए, आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स को मुझे लगता है घर वालों से ज्यादा बैंक की जरूरत है. So I think that in a way you're saying कि it's the backbone of every entrepreneur, startups के लिए, young entrepreneurs के लिए, क्योंकि यहाँ के कश्मीर के जो entrepreneurs हैं उनके पास ideas, जो youngsters हैं उनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, क्रिएटिविटी है, बट कईयों को या तो फाइनेंशियल सपोर्ट एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर होता है. खैर इसके बारे में और भी बात करेंगे. क्वालिटी पे फोकस रखना कितना इम्पोर्टेंट है. मैं जनरलाइज नहीं कर रही, लेकिन कई इंस्टेंसेस में ऐसा देखा गया है कि क्वालिटी जो है मीडियोकर और प्राइसेस स्काई हाई. तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? सी माय फंडा पहले दिन से द क्लाइंट शुड नेवर फील चीटेड. उसको कभी नहीं लगना चाहिए कि मैंने आके गलती कर ली. सो यू शुड ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वालिटी एंड द प्राइसेस शुड बी रीजनेबल. आई थिंक दैट्स द फंडा एंड I think it's the key. Zoha, what's your take on this? Because J&K is basically primarily, so to say, एक service based industry पे thrive करती है agriculture के अलावा. So आपकी भी एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री से ही आप वाबस्ता है, तो आपको ऐसा लगता है कि कई इंस्टेंसेस में जब लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, सो टू से, वो मीडियोकर है और प्राइसेस जो हैं वो स्काई हाई है. क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इफ योर क्वालिटी इज गुड, doesn't matter, clients will come automatically if your quality is good. But if you'll focus on like quantity, I should get 10 clients, 20 clients a day, but your quality is poor, I don't think that will work in a long run. So I think quality matters a lot. The most important thing in this is quality. What brands you use, what services you provide. In my ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपकी नजर में आया? अब मैं आपकी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, आप भी, हम सब कंज्यूमर्स ही हैं, तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहां आपको लगा है रिसेंटली, वी आर नॉट नेमिंग एनीवन, हम किसी और जनरलाइज भी नहीं कर रहे, बट आपको क्या लगता है एज ए कंज्यूमर, आप भी बाजार, आप मार्केट जाती हैं, खरीदती हैं चीजें, आपको लगता है कश्मीर में ऐसा ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है पहले से? डेफिनेटली हो रहा है, बिकॉज आई हैड अ वर्ड विद सम पीपल व्हेन आई वांटेड टू ओपन अ सैलून. जी, कुछ लोगों से मेरी बात हुई अबाउट इट, एंड यू नो what feedback I got, what they told me, जो इसी लाइन में है. जी जी. They told me if अगर आपके पास कोई client आता है, they want to do this and this for their hair. What we do, we use the cheaper product. अच्छा. But we tell them the prices of the higher product, मतलब जो expensive product. I think वो cheating है. In the People will come, they will try. पहले 2-3 महीने ऐसा ही होगा, they will come, they will try, but eventually market में वही रहता है. It's my personal experience, जो हमेशा क्वालिटी प्रोवाइड करेगा. डेफिनेटली. जनरली क्लाइंट, अगर फॉर इंस्टेंस मैं भी हूँ, तो हर इंसान दूसरी चीजें ट्राई करना चाहता है. तो अगर वो मेरे कैफे आ रहा है, लाइक somebody is coming to Molly's, तो ऑब्वियसली कोई नया कैफे खुला है वो वहां पर भी जाएगा, कि व्हाई नॉट, क्योंकि ऑब्वियसली क्लाइंट या जो भी कस्टमर है वो अच्छी चीज, वो क्योंकि वो स्पेंड कर रहा है पैसे. सो बट अगर आपकी क्वालिटी में कंसिस्टेंसी है और वो दूसरी जगह गया, वहाँ क्वालिटी नहीं मिली, वो वापस आप ही के पास आएगा. अल्टीमेटली वो वही जाएंगे where they'll get a good quality. And they don't feel cheated. Satisfaction is extremely important. Okay. जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, कश्मीर के अपने चैलेंजेस हैं. कश्मीर इन अ वे थोड़ी डिफिकल्ट जगह भी है, कई चीज़ों में आसाइश भी है. कैसा एक्सपीरियंस रहा आप दोनों का सेटअप में? मतलब चैलेंजेस की बात कर रही हूँ मैं. When I shifted from banking as a freelancer makeup artist, there were quite lot of challenges starting में थे. मतलब initially many challenges. मेरे को पहले ही था कि maybe I'll be successful or not, because मैंने कहा ना, यहाँ ऑलरेडी देयर आर अराउंड मेकअप आर्टिस्ट, एंड अपना नाम बनाना इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग इन इटसेल्फ. सो
सोसाइटी की तरफ से भी चैलेंजेस आते हैं सोसाइटी की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा तब आते हैं जब खास तौर पे द रियलिटीज व्हेन अ फीमेल इज डूइंग समथिंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है और हमें एक्सेप्ट करना सोसाइटी पड़ेगा। के मतलब फैमिली सपोर्ट आई हैड 100%, दे टोल्ड मी व्हाटएवर यू वांट टू डू गो फॉर इट, जी, वी आर विद यू, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट या सोसाइटी की तरफ से, लाइक एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से थोड़ा बहुत आया, लाइक यू वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट, एक सिक्योर बैंकिंग जॉब छोड़ के, एक सिक्योर बैंकिंग जॉब छोड़ के, मतलब जब मैंने बैंकिंग अपना छोड़ा एंड आई वाज एट अ गुड पोजीशन, लाइक आई वाज ऑन द मैनेजरियल लेवल, सो एवरीवन वाज लाइक क्यों छोड़ना है, नहीं इट इज अ सिक्योर जॉब, डोंट लीव इट। बट मेरा नहीं था कि मतलब आई डोंट वांट टू डू, था 6 साल, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, आई वाज हैप्पी विद इट, बट मेरा था कि नहीं आई वांट टू डू समथिंग ऑन माय ओन। बट हाँ, चैलेंजेस तो थे स्टार्टिंग में, बहुत चैलेंजेस थे इनिशियली। आई थिंक जहाँ चैलेंजेस नहीं होंगे यू वोंट रीच दैट हाइट। ट्रू। सो आई थॉट लेट्स फेस इट, व्हाटएवर क्रिटिसिज्म I will get, whatever I get to hear from people, let it be. Unless and until I have a support of my family, I don't care about rest of the people. I think उसका major part यही होता है जब आपकी खुद की फैमिली सपोर्ट करेगी, तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है what people are saying. So वही बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इंशा, what was your experience? सबसे चैलेंजिंग मरहला क्या रहा? See, I believe no risk, no glory. जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता है, आई डोंट थिंक कि वो कुछ अचीव कर सकता है, किसी भी फील्ड में हो, बी इट एनी फील्ड, नो रिस्क नो ग्लोरी। एंड आई सी, मैं अभी सोच रही थी व्हेन आई वाज, जब मैं पहले इंटरव्यू के लिए आई थी, इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू इन 2019, आई वाज सो नाइफ, आई रिमेम्बर, और मैं अभी ये सोच रही थी व्हेन शी वाज टॉकिंग कि अभी द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस आई हैव, आई रिमेम्बर आई वाज सो शाय एंड आई वाज टेलिंग हर मेरे को नहीं आएगा, आप यू नो, आई रिमेम्बर, यू नो, आई कंप्लीट, मैं सिर्फ वही मुझे याद आ रहा है। सो इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम, एंड ऑब्वियसली हर्डल्स आते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। अगर आपको किसी भी चीज में एक्सेल करना है, बी इट यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, आपने आगे खाली MBBS के आगे करना है, MD करना है, DM करना है, आपने कुछ और करना है, यू नो, यू हैव टू बी, किसी भी फील्ड में आपने कुछ एक्स्ट्रा करना है, यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। आपका यू नो, किसी यू नो, यू शुड नॉट एक्चुअली केयर अबाउट एनीथिंग। अगर आपका वो फोकस है, आई थिंक फ्यू पीपल, बहुत कम लोग होते हैं जो नाम बना सकते हैं, लाइक यू एग्जाम्पल। I would say trendsetter. I would like to name her. Makeup by Sabha. She was the trendsetter. Yes. So I think only few people. She was the first makeup artist. Only few people can make that name. क्योंकि हर एक में वो, I don't think वो potential होता है, और जिसमें वो potential होता है उसको कोई नहीं रोक सकता है. I don't think anyone can stop it. यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ऑन द अदर साइड ऑफ द शो बातचीत जारी रहेगी। आई हैव ऑन द शो ज़ोहा वानी एंड इंशा मुजफ्फर। लीजिए। वेलकम बैक। चैलेंजेस तो जाहिर है आपने भी फेस किए हैं, आपने भी फेस किए हैं, सोसाइटी एट लार्ज कैसे रिएक्ट करती है, बट I think the takeaway from what both of you said is कि अगर अपनी फैमिली का सपोर्ट आपके हक में हो और उनका तो फिर आप जो चैलेंजेस हैं वो बहुत कॉन्फिडेंटली जो है फेस कर सकते हैं। सो यू नो, दिस इज ऑल्सो अ लेसन अभी जो हमें देख रही हैं, और यंग एंटरप्रेन्योर्स है, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, इसका लेसन यही है कि आप या पेरेंट्स जो हमें इनफैक्ट अभी हमें देख रहे हैं, तो अगर आपके बच्चे में ड्रीम्स हैं, उनकी कोई ख्वाहिशें हैं, तो उन्हें सपोर्ट करिए। मूविंग ऑन, क्या एक चीज है जो आप दोनों को बहुत ग्रेटिफाई करती है? ज़ोहा, आपने अप्स एंड डाउन्स भी देखे, चैलेंजेस भी देखे, सक्सेस स्टोरीज भी आपकी खूब सारी हैं, तो कोई एक ऐसी चीज होगी जो आपको लगता है कि इस एक चीज या इस एक सक्सेस की वजह से या इस एक फैक्टर की वजह से जो मेरे काम का ये वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट है, इससे मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन, इतनी ग्रेटिफिकेशन मिलती है दैट इट्स ऑल वर्थ इट? क्या है ऐसा? जब मैं मैं थक जाती हूँ, व्हेन आई एम टायर्ड, मैं काम से पूरा द होल पूरा दिन मेरा पूरा बिजी जाता है, दैट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन।
और एक ब्रांड नेम बनाना आसान नहीं होता है, उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, तो जाहिर है थक कर नींद आना एक बहुत ही दैट इज व्हाट आई वांट। मैं चाहती हूँ कि अगले दिन क्या होगा, इट शुड बी सो बिजी पूरा दिन। और अगर मुझे लगता है ना दैट मैं फ्री टाइम अपने लिए, लाइक इट्स बैड ऑल्सो कि अगर मैं अब फ्री टाइम है ये है, यू नो इट मेरे को उससे एंजाइटी हो जाता है, मेरा स्ट्रेस लेवल उससे बढ़ जाता है। चले, ये तो आई थिंक आई थिंक माई वर्क इज, आई थिंक इट्स एवरीथिंग टू मी। Zoha, what would you like to say? What is it for you? I think for me, initially, when I was into banking, ठीक है, I was working, but since I started as a makeup artist, main thing is like people know me now. Like ऐसा नहीं है कि मतलब I have to go to people यहीं से कि please come to me, please come to me आ जाए। People approach me. Okay. वहीं से I get like आजकल पता है सोशल मीडिया इज लाइक एवरीथिंग आज के सिनेरियो में, मतलब सोशल मीडिया सब मोस्टली सब कुछ सोशल मीडिया पे होता है। आई गेट सो मेनी DM, सो मेनी क्यूरीज, एवरीथिंग लाइक आर यू जोहा, आर यू दिस, या कहीं मैं अगर जाती हूँ, इफ समवन हैज सीन मी एंड नोन मी, दे कम टू मीट मी, लाइक वो मुझे होता है कि नाउ पीपल नो मी बाय माई वर्क। Okay. इतना है मुझे कि लाइक पीपल रिकॉग्नाइज मी कि शी इज जोहा। एंड जैसे इंशा ने बोला, ऑब्वियसली यू गेट सेटिस्फेक्शन ओनली व्हेन यू आर वर्किंग, मतलब सुकून आपको मिलेगा। आप पूरा दिन काम करो, शाम को यू विल गेट अ साउंड स्लीप ओनली इफ यू हैव बीन वर्किंग होल डे, है ना। मतलब एंड मेरा भी यही है, आई टुक अ ब्रेक फॉर अ ईयर और 2, मतलब बिकॉज ऑफ द हेल्थ कंडीशंस एंड ऑल, लेकिन मेरा भी नाउ माई फोर्टे इज लाइक आई हैव टू वर्क, be it whole day, like I have to work, I have to give my best, so that अभी as a makeup artist people use, आपने जो एक नाम बनाया है, जो benchmark set किया है, now as a salon I am opened a salon beauty service, अब उसकी वजह से भी लोग मेरे को जानने लगे कि okay as a makeup artist we know her, she used to do makeup and now but now she has her own setup, उसकी वजह से भी लोग should come to me and like meet me and मेरे services ले, and ultimately they should be happy and contented with my work. When they are happy, then I am happy. जोहा, आपने अभी ऑनलाइन और सोशल मीडिया की बात करी। सोशल मीडिया के बगैर तो कुछ भी अब पॉसिबल नहीं है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइव्स, एंड बिजनेसेस जो हैं, ई कॉमर्स और जनरली भी बिजनेसेस, आपने देखा होगा आपके पेज पे आपको कितनी सारे DMs वगैरह आते हैं, लाइक यू मेंशन्ड। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड ये भी है कि बहुत ट्रोलिंग होती है, और ख़ास तौर पे देखते हैं जब कोई लड़की कोई कुछ कर रही है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं अगेन जनरलाइज नहीं करूंगी, लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि लड़की जब कोई बिजनेस कर रही होती है, खासतौर पे ब्यूटी का, या स्पेसिफिकली ब्यूटी का ही नहीं बट जनरली भी, कोई आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, व्हेन दे सी अ फीमेल, तो बड़ी ट्रोलिंग होती है। हाउ डू यू हैंडल दैट ट्रोलिंग? यहाँ पे मुझे लगता है देयर इज अ गुड साइड एज वेल, बैड साइड एज वेल। अच्छा, मतलब गुड साइड ये कि आपके बिजनेस की बहुत प्रमोशन हो रही है और रीच है, एंड देयर आर पीपल आल्सो हु अप्रिशिएट योर वर्क। करेक्ट, ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम ट्रोलिंग होती है, बट देयर आर पीपल हु अप्रिशिएट योर वर्क एंड से एंड हैव टू से गुड थिंग्स अबाउट यू। बट ऑब्वियसली ट्रोलिंग है ही है, आप कुछ भी तो कैसे हैंडल करना चाहिए जोहा, आपके नजरिए में कैसे हैंडल करना चाहिए उसको? क्योंकि सब में वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, सब में इतनी वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होती है। कई लोग जो है वो बड़ा बॉक डाउन फील करते हैं, बड़ा लेट डाउन फील करते हैं। स्टार्टिंग में मुझे भी हुआ था। अच्छा, व्हेन आई यूज्ड टू अपलोड पिक्चर्स ऑफ माय ब्राइड्स, और काफी लोग काफी चीजें लिखते थे, मेरे लिए नहीं लिखते थे, ब्राइड्स के लिए लिखते थे। ओ शी लुक्स दिस, शी लुक्स दैट। मुझे बुरा लगता था, बिकॉज आई वाज लाइक, देन आई यूज्ड टू गेट मैसेजेस फ्रॉम ब्राइड्स फैमिली, ब्राइड्स प्लीज डिलीट आवर पिक्चर्स, जिससे हमारा काम अफेक्ट होता था। इट्स जस्ट दैट वी आर अपलोडिंग द पिक्चर्स ऑफ द ब्राइड्स टू शोकेस आवर वर्क, अपना काम। इट्स नॉट लाइक हम किसी को ऐसे दिखा रहे हैं, बट अपना काम दिखाना है हमें। होता था इनिशियली, काफी होता था, लाइक व्हेन आई यूज्ड टू गेट नेगेटिव कमेंट्स, बट विद टाइम आई यूज्ड टू बी वेरी अपसेट अबाउट इट। मतलब मैं कैसे, अब हरे को तो रिप्लाई आप कर नहीं सकते हो, और रिप्लाई करने का पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट। सो my thing is like I ignored it. I never delete the comment. I keep it there, because if you are getting positive response, you will get the criticism as well. It's not necessary. Social media is a very good thing, but simultaneously it's a very bad thing. ये आपको अगर अच्छी चीजें दिखेंगी इस पे, वो अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन बुरा भी दिखेगा। लोग हर चीज आपकी
पसंद नहीं करेंगे। अगर 50% लोग मेरा काम पसंद करते हैं, 50% नहीं करेंगे पसंद। और इट्स लाइक अगर कोई पसंद करता भी है, ट्रोलिंग होती ही होती है। तो आप इग्नोर करती हैं? मैं इग्नोर करती हूँ। माई दिस इज आई इग्नोर, आई डोंट रिप्लाई, आई कीप इट देयर, आई डोंट ब्लॉक देम। मेरा है आई डोंट, माई फंडा इज आई डोंट ब्लॉक देम, आई कीप द कमेंट्स देयर, बट आई डोंट रिप्लाई, आई इग्नोर इट, दैट्स इट। इंशा, आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। See, I believe any publicity is good publicity. हाँ। कोई भी मुझे कमेंट करता है, मेरे को लगता है कि मैं इस लायक हूँ कि मैं किसी का टाइम ले रही हूँ, and somebody is typing negative to me or positive to me. Any publicity is good publicity. But it doesn't bother me now. It doesn't now, No. or it used to bother you earlier? Initially, It used to. पहले करता था पहले bother? first I would like to say first few months nothing really bothers me. I think अगर negative comments आते हैं, I believe it's a good thing. अच्छा, हाँ। तो आप भी इग्नोर Any publicity is good publicity. ज़ोहा, आप उन यंग एंटरप्रेन्योर्स, उन यंग लड़कियों को खास तौर पे क्या कहना चाहेंगी, या कोई भी ऐसा शख्स जो कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, मेल फीमेल, यंग, मिड एज, किसी भी एज में हो, जो कुछ अपना शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आपका एक मैसेज क्या रहेगा? माई मैसेज इज लाइक वट एवर ड्रीम्स यू हैव, जो भी आपका है, फॉलो इट। अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। नहीं सपोर्ट कर रही है, एज इंशा सेड, बैंक तो है ही है वहां पे, बट ऑब्वियसली फॉर दैट एज वेल यू नीड द सपोर्ट ऑफ द फैमिली। बैंक इज लाइक नॉट फॉर एवरीवन अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव द सपोर्ट ऑफ द फैमिली, बट फॉलो योर ड्रीम्स, डोंट निग्लेक्ट इट। ओ ना, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, फैमिली क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे। परस्यू योर ड्रीम्स वट एवर इट इज। एंड आजकल के जमाने में आई थिंक यंग एंटरप्रेन्योर्स इतना ज्यादा है, मतलब इतने लोग आगे आ गए हैं, खासतौर पे कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर में। यंग गर्ल्स, यंग बॉयज, दे आर एक्सेलिंग इन वट एवर दे आर डूइंग, एंड इट्स लाइक वी रियली फील प्राउड सीइंग देम। So I think whatever you have in your mind, pursue your dreams and go for it. And inshallah, when you have good things in mind, definitely good things will come your way. Thank you. इंशा, क्या मैसेज देंगी उनको जो अभी मैं आपको सारा देख रहे शॉर्ट हैं? में बोल रही हूँ। आई थिंक नो रिस्क, नो ग्लोरी, नो फेलियर, नो स्टोरी। एंड यू नो, आई वुड लाइक टू टेल गर्ल्स, अगर ठीक है, अगर आप एजुकेशन वाइज इफ यू नॉट, आप इंटरेस्टेड नहीं हो ज्यादा, आप नहीं कर रहे हो, बट ऑलवेज अ गर्ल या कोई भी, स्पेशली गर्ल्स, यू नो, दे शुड बी स्किल्ड। इफ दे आर लर्निंग मेकअप इज अ स्किल। सो दुनिया में कहीं पर भी जाए, दे कैन बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट। जैसे बाकी कंट्रीज में दे वैल्यू स्किल। यस। सो आई थिंक हर एक को स्किल, यू नो, इफ सम गर्ल शी कुक्स रियली वेल, शी कैन डू अ कोर्स एंड यू नो, ऐसी चीजें Excel in that. तो स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका जो इंटरेस्ट है वो, यू नो, वन शुड बी स्किल्ड। आई थिंक स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने स्किल्स पे काम करिए। थैंक यू वेरी मच ज़ोहा वानी फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंशा मुजफ्फर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप लोगों से जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। प्रोग्राम अहम बात में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। लीजिए